दोस्तों अगर आपके पास एसबीआई बैंक का अकाउंट है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एसबीआई बैंक में आपके लिए काफी अच्छी स्कीम यहाँ पर है जिसमें आपको 50,000 जमा करने हैं। इतना पैसा जमा करने के बाद आपको एक काफी मोटा अमाउंट यहाँ पर दिया जाता है, काफी मोटा अमाउंट यहाँ पर आपको मिलता है। तो आपको इसमें कैसे निवेश करना है, कैसे क्या कुछ आपको मिलेगा, क्या कुछ इसका इंटरेस्ट रहेगा, इसकी जो सारी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को सिर्फ एक बार समय निकालकर पूरा देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आपको आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा सुरक्षित रहे और साथ में यहाँ पर वो बढ़ता भी जाए तो एसबीआई की पीपीएफ योजना आप देखें, एसबीआई बैंक की तरफ से आने वाली यहाँ पर पीपीएफ योजना एक बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए हो सकता है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर यह एक सरकारी योजना है। ये जो योजना है पीपीएफ योजना, यह एक सरकारी योजना है जिसमें आपका पैसा ना सिर्फ सुरक्षित रहता है, इसमें आपका पैसा केवल सुरक्षित ही नहीं रहता है बल्कि दोस्तों इस पर अच्छा ब्याज भी यहाँ पर आपको दिया जाता है। इस पैसे पर आपको काफी अच्छा ब्याज भी यहाँ पर दिया जाएगा। आज दोस्तों हम आपको बताएंगे कि अगर आप हर साल रुपये 50,000 जमा करते हो, आपको कितना जमा करना है, 50,000 रुपये जमा करना है, तो 15 साल बाद यहाँ पर एक कैसे आपकी रकम जो है यहाँ पर 13,56,070 रुपये यहाँ पर हो जाएगी। तो इसकी सारा कैलकुलेशन जो है वो आप समझिएगा और यहाँ पर इस स्कीम के बारे में आप जानिएगा। दोस्तों पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, दोस्तों यह एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपका पैसा लंबे समय के लिए सुरक्षित रहता है। आपका पैसा लंबे समय के लिए यहाँ पर सुरक्षित हो जाता है। इसमें आपको 15 साल तक निवेश करना होता है, यानी तो इस योजना के तहत आपको 15 साल तक आपको इसमें निवेश करना होगा, पैसे जमा करने होंगे। इसमें हर साल कम से कम रुपये 500, आप नहीं चाहते भाई कितना ज्यादा पैसा हम जमा कर सकते हैं, तो कम से कम आप इसमें रुपये 500 हर साल यहाँ पर जमा कर सकते हैं। यानी साल 500 रुपये तो भाई कोई भी यहाँ पर जमा कर देगा, तो यहाँ पर आप साल 500 रुपये इसमें जमा कर सकते हैं कम से कम। इसके साथ ही आप देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा रुपये 1.5 लाख तक आप जमा इसमें कर सकते हैं। कम से कम आप इसमें 500 जमा कर सकते हैं सालाना के। और अगर आपके पास भाई ज़्यादा पैसा है, आप सोचेंगे इससे ज़्यादा भी हम सक्षम हैं करने में, तो आप रुपये 1.5 लाख तक सालाना इसमें जमा कर सकते हैं। आप इसे एक साथ जमा कर सकते हो या थोड़ा थोड़ा करके पूरे साल में। भाई इसमें पूरा 1 साल का टारगेट होता है, तो आप इसमें चाहें तो जितना पैसा आपको जमा करना हो, यही नहीं कि भाई आप इतना ज़्यादा करें, जो आपकी इच्छा हो, जितना आप जमा करना चाहते हैं, आप चाहे तो उसे 1 साल के अंदर पूरा एक साथ जमा कर सकते हैं। आप चाहेंगे भाई एक साथ जमा तो हम नहीं कर पाएंगे, एक बार में व्यवस्था नहीं बन पाएगी, तो आप इसे 1 साल के अंदर थोड़ा थोड़ा करके भी इसे आप जमा कर सकते हैं। बस पूरे साल का जो टारगेट होता है, उस साल में आपको उतना पैसा जमा करना होता है जितना आप करना चाहते हैं। और इस योजना में आपको अभी 7.1% का यहाँ पर इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 7.1% का यहाँ पर आपको ब्याज इसमें दिया जा रहा है। और दोस्तों सरकार जो है वो हर 3 महीने में इसकी जो ब्याज दर होती है उसे बदल भी सकती है, यानी इसकी ब्याज दर जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, तो इसका और भी फायदा आपको यहाँ पर दिया जा सकता है। लेकिन यह हमेशा वाकई निवेश ऑप्शन से ज़्यादा ही होता है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप हर साल रुपये 50,000 इस योजना में जमा करते हैं, दोस्तों आप कहने को कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा, जरूरी नहीं कि आप 50,000 ही जमा करें। लेकिन अगर 50,000 जमा करते हैं तो इस योजना में अगर आप जमा करते हैं तो 15 साल के बाद आपको कितना मिलेगा वो आप देखेंगे। 15 साल के बाद आपको रुपये 13,56,070 रुपये इस योजना के तहत यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। इसमें से क्या होगा, 7,50,000 रुपये तो आपकी जमा राशि ही हो जाएगी, क्योंकि 15 साल तक भाई आप हर वर्ष यहाँ पर हर 1 साल में यहाँ पर 50,000 जमा करेंगे तो 7.5 लाख रुपये तो यहाँ पर आपका पैसा जमा ही हो जाएगा, 7,50,000। इसके साथ ही बाकी 6,06,070 रुपये जो है यहाँ पर इसका इंटरेस्ट बनेगा, ब्याज बनेगा, ब्याज के तौर पर ये आपको दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें जो पैसा है वो चक्रवृद्धि ब्याज से यहाँ पर बढ़ता है। इसमें आपको जो ब्याज दिया जाता है वो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में यहाँ पर आपको पैसा दिया जाता है, ब्याज मिलाकर दिया जाता है। मतलब हर साल आपको जो ब्याज मिलता है वो अगले साल की जमा राशि के साथ यहाँ पर जुड़ जाता है। यानी आपको 1 साल का जो ब्याज बना तो आपकी जो जमा राशि है नेक्स्ट ईयर उसी जमा राशि में ऐड हो जाएगा और वो आपका मूलधन बना दिया जाएगा। उसके साथ फिर से नया ब्याज चलना शुरू होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज चलता है जो आपको पहले ही बता दिया गया। और फिर उस पर भी ब्याज यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। जो आपका ब्याज मिला आपके मूलधन में जुड़ गया, फिर पूरा आपका मूलधन कहलाएगा, उस पर भी आपको फिर ब्याज शुरू यहाँ पर मिलना हो जाता है।
दोस्तों यही वजह है कि यह जो रकम है समय के साथ इतनी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि SBI की PPF योजना जो है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना, ये जो है यह उन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट है जो लंबे समय तक निवेश करना चाहते हैं, जो अपने पैसे को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं या उसे निवेश करना चाहते हैं। इसमें आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, क्योंकि दोस्तों यह सरकार की ही योजना है, इसलिए आपका जो पैसा है यहाँ पर सुरक्षित रहता है। इसमें ना तो आपका पैसा डूब सकता है और ना ही इस पर कोई टैक्स देना होता है। ना तो आपके पैसे के डूबने का डर है और ना ही आपको इस पर कोई टैक्स देना होता है। इसके अलावा 15 साल का लॉक इन पीरियड इसका होता है भाई। 15 साल तक आपको इसमें पैसे जमा करने ही होते हैं, तो इसका लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है। लेकिन 6 साल के बाद आप कुछ पैसा यहाँ पर निकाल भी सकते हैं। भाई आपको लगा कि हमें पैसे की ज़रूरत है, तो 6 साल के बाद आप इसमें से कुछ पैसा यहाँ पर निकाल भी सकते हैं। और वहीं अगर आपको अचानक ही पैसे की यहाँ पर ज़रूरत पड़े, भाई आपको लगता है कि अब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप इस योजना के खिलाफ लोन भी ले सकते हैं। आपको बैंक से लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसी योजना के तहत। अगर आपका SBI में सेविंग अकाउंट है, अगर SBI में आपका सेविंग अकाउंट है, तो आप घर बैठे इसका ऑनलाइन खाता जो है वो यहाँ पर खोल सकते हैं। इसके लिए आपको बस इंटरनेट बैंकिंग खाता खोलने के लिए आपको क्या करना होगा कि इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पर एक्टिवेट करनी होगी। अगर ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो भाई बैंक की किसी ब्रांच में जाकर आप खाता भी खोल सकते हैं। अगर आप चाहते भाई हम ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे या हम घर पर नहीं करना चाहते, तो आप किसी ब्रांच में जाकर के भी इसके लिए खाता खोल सकते हैं। इसके लिए आपको आपका जो आधार कार्ड होता है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। भाई आपको आधार कार्ड ले जाना है, पैन कार्ड ले जाना है, और वहीं पर आपको एक फ़ोटो भी यहाँ पर अपने साथ में ले जाना होगी जितनी ज़रूरत आपको पड़ेगी। खाता खोलने के बाद आपको हर साल तय राशि यहाँ पर जमा करनी होगी। भाई जो भी आप राशि तय करेंगे, आप चाहते हैं एक साल में हम 500 रुपये जमा करेंगे, या फिर भाई आप चाहते हैं इससे ज़्यादा कर लेंगे तो साल में आप 1000 रुपये जमा कर सकते हैं, 2000 रुपये जमा कर सकते हैं, या फिर 10,000, 50,000 भी, आप 1.5 लाख रुपये तक, जितनी आपकी मर्जी, जितना आपकी गुंजाइश, उतना पैसा आप इसमें जमा कर सकते हैं। तो आपको हर साल वो तय राशि जो भी होगी वो आपको जमा करनी होगी। और वहीं SBI की जो PPF योजना है, यह सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें टैक्स में छूट मिलती है। भाई आपको टैक्स में छूट मिल जाती है। और वहीं इनकम टैक्स एक्ट की जो धारा 80C है, इसके तहत आपको इस योजना में किए गए निवेश पर टैक्स में छूट यहाँ पर आप पा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ब्याज, और इसमें जो आपको ब्याज मिलेगा उसकी जो मैच्योरिटी मिलेगी, इस पर मिलने वाली राशि जो है पूरी तरीके से टैक्स से फ्री होती है। यहाँ पर आपको अंत में जो राशि दी जाएगी ब्याज सहित, आपको जो मैच्योर होगी, जो टोटल इनकम आपकी बनेगी, टोटल राशि आपका बनेगा, वो पूरी तरीके से यहाँ पर आपको बिना किसी टैक्स के ही, यहाँ पर बिना किसी कटौती के यहाँ पर आपको पूरी की पूरी राशि यहाँ पर आपको दे दी जाती है। मतलब जितना पैसा आप कमाओगे वह पूरा पैसा आपका ही होगा, कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होगा। दोस्तों जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं।